हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर कॉमिक रन बाय द ओमनिवर्स गाइड। सो थैनोस की चुटकी बजाने वाले पूरे प्रोग्राम के बाद अब जब डेडपूल और डेथ की भी फाइनली एमसीयू में एंट्री हो चुकी है, तो इससे बेहतर टाइम क्या होगा डेडपूल वर्सेस थैनोस की कॉमिक बुक स्टोरी डिस्कस करने का। कॉमिक्स में इन तीनों के बीच एक लव ट्रायंगल था और ये इतना डेडली था कि एक बार इन तीनों के चक्कर में पूरे यूनिवर्स के ही एल लग चुके थे। मेन कहानी पे जाने से पहले अगर मैं तुम्हें इन तीनों की थोड़ी हिस्ट्री बताऊं, तो कॉमिक्स में मिस्ट्रेस डेथ की ही एक फिजिकल एम्बॉडीमेंट थी जो डेडपूल के प्यार में पड़ जाती है, वो भी तब जब हमारा वेड अपने कैंसर से लड़ रहा था और फ्रांसिस नाम का एक हरामी इंसान इसके एक्स जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए इस पर डेडली एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, जैसा कि हमने डेडपूल 1 में देखा था। बट मूवी से अलग कॉमिक बुक में मिस्ट्रेस डेथ का प्यार ही था जो इसे एंड तक जिंदा रखता है और वेड फाइनली बनता है डेडपूल। वहीं दूसरी तरफ थैनोस भी इसके प्यार में पड़ जाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए ये इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करके चुटकी बजा देता है। अब देख लो भाई, बैलेंस सब मौका था, भैया को तो बिस्तर सजा के सोना था। बट वो कहते हैं ना कि जब शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए। उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। खैर छोड़ो। बस यही हमारा डेडपूल थैनोस से जीत जाता है और डेथ भी डेडपूल को ही चुनती है। अब इस सब के बाद थैनोस भाई बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट अपने इंतकाम की आग में डेडपूल को श्राप दे देता है कि वो कभी मर नहीं सकता, जिसके चलते डेडपूल और डेथ कभी एक नहीं हो सकते। अब आगे जैसा कि हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा ही था कि डेडपूल एवेंजर्स और कैप्टन अमेरिका का कितना बड़ा फैन होता है, बट इसके पुराने काले चिट्ठों के चलते इसे एवेंजर्स में कोई जगह नहीं मिलती। बट फिर भी ये उन्हें मनाने की कोशिश करता रहता है, जैसे कि यहाँ ये सेंट सिंथिया आइलैंड में जाकर डॉक्टर डूम को मार देता है और वहीं से टोनी स्टार्क के ऑफिस में फोन लगा देता है। हेलो, मैंने तुम्हें मिस किया। क्या वो अभी आयरन मैन बनकर घूम रहा है? और क्या थॉर भी वहीं है? खैर जाने दो, मैंने बस ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैंने वो कर दिया है जो वो और उसके भगवान जैसे दिखने वाले दोस्त कभी नहीं कर पाते। हाँ, मुझे इसके लिए शील्ड और फ्यूरी के काले डर्टी मनी का इस्तेमाल करना पड़ा, एक प्राइवेट आइलैंड को इन्फिल्ट्रेट करके डूम बॉट से लड़ने के लिए, जिसके बाद फाइनली मैंने डॉक्टर डूम को मार दिया। अब तुम टोनी से बस इतना कहना कि मैंने उसका काम कर दिया है और वो मुझे अपनी बुगाटी में आकर ड्रिंक्स के लिए पिक कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि सीधा सीने पे गोली खाने के बाद भी डॉक्टर डूम एक बार फिर से खड़ा हो जाता है। शायद भाई कभी पूनम पांडे के साथ टाई अप होगा, और टाई अप से मेरा मतलब बॉन्डेज नहीं, कोलैब है। खैर मूविंग ऑन, डेडपूल की पूरी कन्वर्सेशन सुन के ये कहता है, सपना को देखना अच्छी बात, लेकिन सपना के साथ सो जाना ये अच्छी बात नहीं है। ठीक इसी गाली के साथ डॉक्टर डूम अपने आर्मर का ग्लव पहनता है और डेडपूल को एक ही अटैक से उड़ा देता है। यहाँ डॉक्टर डूम मौत को टक से छूकर वापस आया था, जिसकी वजह से ये अपने बचपन और माँ के ट्रॉमा में एक बार फिर से उदास था। इस कहानी को मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर कर रखा है, तो इसे भी चेकआउट ज़रूर से कर लेना। इसके बाद डेडपूल समुद्र की गहराइयों में डूबते हुए खुद को जिंदगी और मौत के बीच में पाता है, जहाँ इसे डेथ दिखती तो है बट वो एक मिरर में ट्रैप्ड है। इससे पहले कि ये कुछ कह पाता, डेडपूल एक बार फिर से लिविंग वर्ल्ड में लौट आता है, जिसके बाद ये अपनी छाती को डक टेप से फिक्स करता है और एक सेलर को धमकाने के बाद इसे पता चलता है कि पूरी दुनिया में कोई मर ही नहीं रहा है। बट फ्यूरी के डर्टी मनी की हेल्प से ये फाइनली टानो आइलैंड पहुंचता है ब्लैक टैलेंट से मिलने, जो कि एक नेक्रोमेंसर है, यानी कि ये चिकन के सूट में दिख रहा बंगाली बाबा जो गुड़ियों के साथ साथ ज़ॉम्बीज को भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ ब्लैक टैलेंट डेडपूल को देखकर ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इससे पहले एवेंजर्स यानी कि थॉर भी वहाँ सेम बात पूछने के लिए आया था कि कहीं उसने अपनी शक्तियों से मुर्दों को आफ्टर लाइफ में जाने से रोक तो नहीं रखा, जिस पर ब्लैक टैलेंट कहता है कि वैसे तो उसे इतना शक्तिशाली काला जादू आता ही नहीं और ये तो उसी के बिजनेस के लिए बुरा होगा, क्योंकि वो खुद भी डेथ पर रूल करता है। इसके आगे ब्लैक टैलेंट पूछता है कि डेडपूल, क्या तुम्हें पता है कि तुम कर्स्ड हो? मैं एक काले जादू को सांप की तरह तुम्हारे दिल के चारों ओर लिपटे हुए देख सकता हूँ और ये इतना शक्तिशाली है कि ये इस मदर अर्थ का तो हो ही नहीं सकता। बट हर एक काले जादू की तरह ये भी एक नाम से जुड़ा है और वो नाम है थैनोस। थैनोस का नाम सुनते ही डेडपूल कूद कर बोलता है, अरे हाँ, वो बैगन थैनोस, हम दोनों के प्यार के बीच में वो कबाब में हड्डी बना हुआ है और हमें दूर रखने के लिए उसने मिस्ट्रेस डेथ को किडनैप किया होगा, जिसकी वजह से अब कोई मर ही नहीं पा रहा। बट कोई नहीं, अब उससे निपटने के लिए मेरे पास एक प्लान है।
सबसे पहले तो तुम अपने गोरे काले जादू से उस वैगन थैनोस का पता लगाओ और साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके चमचे अवेंजर्स को डॉक्टर डूम के पीछे लगा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बदले के बीच में आए। तब तक मैं फ्यूचर से आए अपने प्यारे दोस्त केबल से उसकी स्पेसशिप चुरा लेता हूँ, जिसकी मदद से मैं स्पेस में जाकर थैनोस से अपनी प्यारी डेथ को छुड़ा लूंगा और स्पेसशिप के टॉयलेट में केबल के लिए एक गिफ्ट भी छोड़ दूंगा। इस प्लान पर ब्लैक टैलेंट डेडपूल को समझाता है कि भाई सुन, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसे हराना इतना भी आसान नहीं होगा। बट डेडपूल बीइंग डेडपूल कहता है, कम ऑन, वो सिर्फ चमकीले पत्थर इकट्ठे करने वाला एक नीला बैगन ही तो है, और मैं एक अनकिलेबल म्यूटेंट जो आए दिन डीसी के सुपरमैन को आउटसेल करता रहता हूँ, तो मेरे लिए ये कितना ही मुश्किल होगा। ठीक इसके अगले पेज पर हम देखते हैं कि थैनोस ने डेडपूल की मार मार कर चटनी बना रखी है और थैनोस कहता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे हरा सकते हो, वो भी तब जब इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं मर सकता, यहाँ तक कि एक बैक्टीरिया भी नहीं। फट जाए, स्टार्स फट जाएं या प्लैनेट्स टकराकर धूल बन जाएं, बट जिंदगी चलती रहेगी। इन सब के बावजूद वेड विल्सन, तुम अब तक सिर्फ मेरी मेहरबानी से जिंदा हो। इतना बोलते ही थैनोस अपना हाथ बढ़ाकर ब्लैक मैजिक वाले काले सांप के कर्स को डेडपूल से बाहर निकाल लेता है और डेडपूल एक बार फिर से जिंदगी और मौत के बीच में पहुंच जाता है। जहां वो बर्फ की चादर को हटाता है तो उसे फिर से एक बार मिस्ट्रेस डेथ दिखती है, जो इससे कह रही है कि मुझे बचा लो वेड, मुझे तुम्हारी इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर डेडपूल कहता है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मैंने स्पेसशिप चुराई, अवेंजर्स का पागल बनाया और केबल के टॉयलेट में नंबर 2 भी कर दिया, बट फिर भी मैं फेल हो गया। बट डेथ अभी भी इसे समझाती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे ढूंढ लोगे और एक बार फिर से पूरे ब्रह्मांड में बैलेंस लौटा पाओगे, क्योंकि तुम ही हो मेरे असली चैंपियन। इतना कहते ही डेथ एक बार फिर से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टानो आइलैंड पर ज़ॉम्बीज ब्लैक टैलेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब कोई मर नहीं रहा तो उन्हें भी इक्वल राइट और डेली वेजेस चाहिए, और अब वो लोगों को जिंदा खाने और कोकेन बनाने का काम फ्री में नहीं करेंगे। और तभी एक बंदा काले सूट में उड़ता हुआ आकर उन सभी को लाल आग में जला देता है, और इसे ब्लैक टैलेंट से बस डेडपूल का पता चाहिए। सिर्फ अर्थ ही नहीं, नोवेयर में गार्जियंस भी इस ना मरने वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। यहाँ थैनोस अपनी शिप पर साइंस और मैजिक की हेल्प से डेडपूल को एक बार फिर से ठीक कर देता है और कहता है, ये तो मैं अपने जन्म से ही समझ गया था जब मेरी माँ ने मेरे को मारने की कोशिश की थी कि लाइफ कोई तोहफा नहीं है जिसे सेलिब्रेट किया जाए, बल्कि ये एक अधूरा श्राप है जो अब खुले में बिना किसी बंधन के एक महामारी की तरह फैलता जा रहा है, बिना इसके मीठे एंटीडोट मौत के। क्योंकि मेरी प्यारी मिस्ट्रेस डेथ को किसी ने किडनैप करके बंदी बना रखा है। मैंने तुम्हारे दिल पर लिपटे श्राप का पाताल तक पीछा किया, इस उम्मीद में कि वहां जाकर मैं उससे मिल पाऊं और उसे बता सकूं कि मैंने तुम्हारे दूसरे शूटर को निपटा दिया है। बट किसी अनजान रीजन के कारण वो सिर्फ तुमसे ही कांटेक्ट कर पा रही है, जिसके लिए मुझे तुम्हें जिंदा रखना पड़ेगा। जिसके बाद थैनोस को जेम्स ऑफर करते हुए कहता है, क्या तुम इस पेमेंट के बदले इसमें मेरी मदद करोगे? जिस पर डेडपूल अपनी गन उठाकर बोलता है, तुम ये चमकीले पत्थर अपने पास ही रखो, क्योंकि ये काम तो मैं अपनी डेथ के लिए फ्री में करूंगा। तो गाइज इसके आगे आने वाली वीडियो में हम इन दोनों की कॉस्मिक लेवल फाइट से पहले एक टाई अप देखेंगे जिसमें मेफिस्टो भी शामिल होगा। तो अगर वो मिस करना नहीं चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन याद से दबा देना। बाकी लाइक और कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फॉलो द ओमनीवर्स गाइड। डॉक्टर डूम से रिलेटेड और जानकारी के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली।